हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिल्म की शुरुआत में हम एक एक्सॉर्सिज्म देखते हैं जहां पर कई प्रीस्ट एक 15 साल की लड़की हैना ग्रेस पर एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे। हैना को एक बहुत ही खतरनाक डीमन ने पोजेस कर लिया था। प्रीस्ट के कई कोशिशों के बावजूद भी वो डीमन काबू में नहीं आ रहा था और तभी वो डीमन अचानक से प्रीस्ट को स्टैचू पर फेंक कर मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो डीमन दूसरे प्रीस्ट को भी हवा में लेविटेट करने लगता है और उसे चोक करने लगता है और हैना के डैड प्रीस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। उन्हें समझ आने लगता है कि डीमन ने उनकी बेटी पर पूरी तरह से काबू कर लिया है और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो सारे प्रीस्ट मर जाएंगे। इसीलिए उसके डैड अपने दिल पे पत्थर रखे अपनी ही बेटी को खत्म कर देते हैं। लेकिन हैना के मरने के बाद एक मक्खी उसके हाथ पर आकर बैठती है और तभी हैना का हाथ मूव करता है। अब यहाँ से कहानी 3 महीने आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर हम मेगन को देखते हैं, जो कि पहले एक पुलिस वाली थी। मेगन अपनी एक दोस्त लीजा से मिलने जाती है, जो कि एक हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम करती थी। एक्चुअली गाइस, मेगन को एक जॉब की तलाश थी और इसीलिए लीजा उसके लिए हॉस्पिटल में एक जॉब के लिए बात करती है। मेगन लीजा को थैंक यू बोलती है, लेकिन लीजा कहती है कि पहले वो डॉक्टर से बात कर ले और जॉब की डिटेल्स जानने के बाद ही डिसाइड करे कि उसे ये काम करना है या नहीं। जिसके बाद मेगन डॉक्टर से मिलने जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये नाइट जॉब कोई आसान काम नहीं है और पिछले 6 महीनों में 3 असिस्टेंट ये जॉब छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि ये जगह मायूसी और अकेलेपन से भरी हुई है। साथ ही यहाँ बहुत ज्यादा बदबू भी आती है, क्योंकि वो एक मॉर्ग था, यानी मुर्दा घर। यहाँ पर लोगों की डेड बॉडीज को इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया जाता है। डॉक्टर मेगन से पूछते हैं क्या वो ये काम संभाल लेगी, जिस पर वो कहती है कि वो कर लेगी, क्योंकि वो पहले एक कॉप थी और उससे इन सब चीजों की आदत है। तभी डॉक्टर उसे वो बात कहते हैं जो हमें भी नहीं पता थी। डॉक्टर से कहते हैं कि वो ड्रग्स भी लिया करती थी, लेकिन मेगन कहती है कि वो एक समय में लिया करती थी, लेकिन अब वो सब नहीं करती। वो उस टाइम पे ड्रग्स इसीलिए लेती थी क्योंकि वो डिप्रेशन में थी, लेकिन अब वो ठीक है। अब डॉक्टर उसे बातों बातों में बताते हैं कि किस तरह से उसे वहाँ पर काम करना है और उसे उसकी शिफ्ट के बारे में भी बता देते हैं, जो कि रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक होगी। अब अगले दिन मेगन अपने काम पर आती है, जहाँ उसकी मुलाकात 2 सिक्योरिटी गार्ड से होती है, जिनका नाम डेव और एंडी था। डेव बहुत ही फनी नेचर का इंसान था और वो उस दिन भी मेगन को काम के दौरान डरा देता है, जिस पर मेगन गुस्सा भी हो जाती है और उसे दोबारा ऐसी हरकत करने से मना करती है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही मेगन वॉशरूम से बाहर आती है, उसे एक आदमी दिखता है जो कि एक पल में ही गायब हो गया था। और यहाँ से हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब मेगन कॉप थी तो उसकी ही आंखों के सामने एक चोर ने उसके साथी को शूट किया था, लेकिन उस टाइम पे मेगन कुछ भी नहीं कर पाई थी। वो एकदम से फ्रीज हो गई थी और उसकी वजह से किसी की जान गई थी। अब इसी बात का गिल्ट उसके ऊपर हमेशा से रहा है एंड ऑब्वियसली ये सब भुलाने के लिए ही उसने ड्रिंक और ड्रग्स लेना शुरू किया था। ड्रग्स की वजह से ही मेगन को अपनी पुलिस वाली जॉब भी छोड़नी पड़ी और साथ ही वो अपने बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से ही अपनी ड्रग्स लेने की आदत को छोड़ देती है। अब दूसरे दिन हम मेगन को देखते हैं, जो कि अपनी कैबिन में बैठी हुई थी। तभी इनटेक बे, जहाँ से बॉडी को अंदर लाया जाता है, उसका अलार्म बजता है, लेकिन जब वो चेक करती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी अचानक से दरवाजे पर एक आदमी आता है, जो कि मेगन को गेट ओपन करने कह रहा था। मेगन उसे कहती है कि मैं गेट नहीं खोल सकती क्योंकि तुम यहाँ पर काम नहीं करते, लेकिन वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और जोर से उस गेट पर मारने लगता है कि दरवाजा अभी खोलो। मेगन ये देखकर सिक्योरिटी को कॉल करती है, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसा होता रहता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर रैंडी आता है, जो कि वहाँ पर काम करता था। वो एक डेड बॉडी को वहाँ पर लेकर आया था। मेगन इंटेक बे में आती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही थी। रैंडी उसे कहता है कि उसे उसकी हेल्प करनी होगी क्योंकि आज उसकी पार्टनर उसके साथ नहीं आई है। तब मेगन उसे कहती है कि वो बाहर नहीं आ सकती क्योंकि उसे परमिशन नहीं है। रैंडी उसे समझाता है कि बॉडी बहुत ही हैवी है और अगर उसने इसकी मदद नहीं की तो डेड बॉडी यहीं पर सड़ जाएगी और स्मेल करने लगेगी, जिससे दोनों की जॉब जा सकती है। अब मेगन आखिरकार मान जाती है। अब यहाँ पर जैसे ही मेगन बॉडी को लेने बाहर आती है, वो अनजान आदमी जो अंदर आने की जिद कर रहा था, मौका पाते ही मॉर्ग के अंदर घुस जाता है और मेगन को पता नहीं चलता। इस
इसके बाद मेगन और रैंडी मिलकर उस बॉडी को अंदर लाते हैं। एंड गाइस, ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि हैना ग्रेस की थी, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। हैना की बॉडी बहुत ही खराब हालत में थी और मेगन भी उसकी बॉडी को देखकर डर जाती है। रैंडी उसे बताता है कि इसकी बॉडी पर क्लोरोफॉर्म मिला था और कोई आदमी इसकी बॉडी को जलाने की कोशिश कर रहा था। मेगन का एक्सप्रेशन देखकर रैंडी उसे कहता है कि उसे इस सब की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और यहाँ पर ऐसा ही होता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मेगन अपना काम शुरू करती है। वो हैना की बॉडी की फोटो ले रही थी, लेकिन मशीन बार बार एरर दिखा रही थी। मेगन फिर से कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे करंट लग जाता है। इसके बाद मेगन हैना की फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करने लगती है, लेकिन अचानक से कंप्यूटर अपने आप ही बंद हो जाता है। अब क्योंकि मेगन हैना की डिटेल्स कलेक्ट नहीं कर पा रही थी, वो उसकी बॉडी को चेम्बर में रखकर बंद करने लगती है। लेकिन जब जब मेगन दूसरी तरफ मुड़ती थी, उस तभी वहाँ की चीजें अपने आप हिलकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर मेगन टेस्ट ट्यूब को उठाने लगती है और उसी बीच उसका हाथ थोड़ा सा कट जाता है। अब यहाँ पर उसकी गलती है। पहले उसको खुद को पट्टी करना चाहिए था, मतलब जिसे बैंडेड लगाना चाहिए था। उसके बाद शी वुड हैव केप्ट द बॉडी इन द चेम्बर। लेकिन वो क्या करती है, पहले हैना की बॉडी को उसी खून वाले हाथ से चेम्बर में डालने जाती है। अब इससे क्या होता है कि उसका जो खून था वो हैना की बॉडी पे गिर जाता है, मतलब उस कवर पे गिर जाता है और उसके बाद वो चेम्बर को बंद कर देती है। हैना की बॉडी को अंदर डालने के बाद वो अपने हाथ पर पट्टी करने लगती है। तभी चेम्बर अपने आप खुल जाता है। मेगन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो जाकर चेम्बर को बंद कर देती है। अब क्योंकि मेगन हैना की इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाती, इसलिए वो पुलिस रिकॉर्ड में हैना की डिटेल्स चेक करने लगती है। अब क्योंकि वो पुलिस में नहीं थी तो उसका अकाउंट ओपन नहीं होता, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड का अकाउंट यूज करती है, जिसमें पासवर्ड उसने उसी का नाम रखा था। फाइनली एंड्रू के नाम से वो लॉग इन करती है, जिसके बाद वो हैना की डिटेल्स चेक करती है। अब ड्राइविंग लाइसेंस में हैना की आईज का कलर ब्राउन था, लेकिन जो बॉडी में आईज का कलर था वो ब्लू था। अब मेगन उसकी आंखों का कलर चेक करने के लिए उस बॉडी के पास जाती है, जहाँ सच में आंखों का रंग नीला था। तभी अचानक एक मक्खी हैना की आंखों से बाहर निकलती है और मेगन उसे हटाने के लिए बॉडी पर से कवर हटा देती है, जिसके बाद उसके अंदर से बहुत सारी मक्खियां बाहर निकलने लगती है। ये देखकर मेगन डर जाती है और तुरंत ही वहाँ से पीछे हट जाती है। लेकिन फिर वो देखती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे लगता है कि ये उसका भ्रम था। वो चेम्बर को बंद कर देती है और फिर अपने कैबिन में वापस आ जाती है। तभी अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि डेव फिर से उसके साथ मजाक कर रहा है और वो लिफ्ट के पास चेक करने जाती है। एंड देन वो देखती है कि हैना की बॉडी को चेम्बर से गायब कर दिया गया है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी वो हैना की बॉडी को घसीट कर ले जाते हुए देखती है और वो तुरंत उसका पीछा करने लगती है। लेकिन अचानक से वो जो होमलेस मैन था वो मेगन पर अटैक कर देता है और क्योंकि मेगन एक पुलिस वाली थी तो वो खुद को उससे आजाद करा लेती है और जल्दी से सिक्योरिटी को कॉल करती है। लेकिन तब तक वो आदमी हैना की बॉडी को लेकर वहाँ से भाग चुका था। मेगन हैना की बॉडी को ढूंढने जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो आदमी हैना की बॉडी को जलाने के लिए इंसिनरेटर में डालने वाला था और मेगन उसे ऐसा करने से मना करती है। वो उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी डेव वहाँ आ जाता है और मेगन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिस वजह से वो आदमी मेगन पर फिर से अटैक करता है। लेकिन डेव और एंडी मिलकर उसे पकड़ के हैंडकफ कर देते हैं। वो आदमी बार बार हैना की बॉडी को जलाने के लिए बोल रहा था और जाने से पहले वो कहता है कि हैना मरी नहीं है, वो जिंदा है, तुम सब मरोगे और अगर तुमने उसकी बॉडी को नहीं जलाया तो वो सबको खत्म कर देगी। और ये बात कहीं न कहीं मेगन को भी डरा दी थी। इसके बाद मेगन हैना की बॉडी को मॉर्ग में वापस रखती है और लॉकर बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे आती है, लॉकर अपने आप खुल जाता है। मेगन डरते हुए आगे बढ़ती है क्योंकि उसे उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं था। वो ड्रॉर खोलकर बॉडी चेक करती है, तभी उसका फोन बजता है और वो डर जाती है। इवन इन रियलिटी जब इंसान डरा हुआ हो तो उसको छोटी छोटी आवाज भी बहुत डरा देती है। वो एंड्रयू से बात कर रही थी, तभी हम देखते हैं कि हैना की बॉडी हिलती है। अब फोन रखने के बाद मेगन देखती है कि बॉडी की पोजीशन चेंज हुई है और वो उसके पास जाती है। तभी अचानक से हैना एक लंबी सांस लेती है और मेगन डर के बॉडी वापस अंदर डाल देती है। वो जैसे ही बाहर आती है, लीजा उससे मिलने आई थी। वो देखने आई थी कि मेगन ठीक है या नहीं। लीजा मेगन से पूछती है कि अगर वो घर जाना चाहे तो वो जा सकती है, कोई और उसकी शिफ्ट कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन मेगन गिव अप नहीं करना चाहती थी, इसीलिए लीजा के इतना इंसिस्ट करने पर भी मेगन घर नहीं जाती। तभी वो लीजा के पूछने पर उसे बता देती है कि हैना ने एक गहरी
बड़ी सांस ली। तब लीजा पहले तो शॉक हो जाती है, फिर उसे कहती है कि मुर्दों के साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है जब उन्हें यहाँ वहाँ हिलाया जाता है, और उसे इस बात को इग्नोर करने कहती है। इसके बाद वो दोनों भी खाना खाने चले जाते हैं। मेगन तभी बातों बातों में लीजा को अपने पार्टनर के साथ हुए हादसे के बारे में बता रही थी। तभी डेव आकर बोलता है कि मेगन से कोई पुलिस वाला बात करना चाहता है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद डेव वहाँ अकेला था। मेगन एंड्रयू से मिलती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि वो आदमी पुलिस को कुछ भी नहीं बता रहा। अब वो उसे स्ट्रेस में देखकर कहता है कि मेरे बैग से पिल्स की बोतल गायब है, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर भी वो उसकी हेल्प करना चाहता था, इसीलिए मेगन हैना की फिंगरप्रिंट्स लेने वापस आती है और अपना रबर बॉल वहीं पर भूल जाती है, जिससे डेव बेसबॉल खेलने लगता है। अचानक उसे मॉर्ग से बॉल की आवाज आती है और वो चेक करने जाता है। मीनवाइल मेगन एंड्रयू को हैना की फिंगरप्रिंट्स देकर चेक करने कहती है। वो उसे कहती है कि उसे शक है कि हैना की आईडी फेक है, क्योंकि उसके लाइसेंस की फोटो मैच नहीं कर रही, प्लस उसकी आंखों का रंग भी अलग है। दूसरी तरफ हम डेव को देखते हैं, जो कि अंदर आता है और वहाँ पर बॉल को देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो बॉल अभी बाहर था। उसे एक ड्रॉर से कुछ आवाज आती है और वो डरते हुए ड्रॉर को खोलता है। वो अंदर झांक रहा था कि तभी अचानक दो हाथ उसे अंदर खींचने लगते हैं। इसके बाद उसे कोई इनविजिबल फोर्स दूर फेंक देती है और पूरा रूम हिलने लगता है। डेव हवा में लेविटेट करने लगता है और वो इविल फोर्स उसका शरीर तोड़ने मरोड़ने लगती है। इसके बाद वो उसे सीलिंग से ड्रैग करके एक एम्प्टी ड्रॉर में डाल देती है। ड्रॉर बंद होता है और हम उसके चीखने की आवाज सुनते हैं, जिसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। मेगन डेव को ढूंढते हुए मॉर्ग में आती है और रूम में हर जगह चीजें यहाँ वहाँ गिरी हुई थी और उसे लगता है कि डेव ने ये सब किया है। वो बाहर आकर डेव को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो वॉशरूम जाती है और एंड्रयू से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। तभी उसे बाथरूम में किसी के आने की आवाज आती है और उसे लगता है कि वो डेव है। अचानक उसका रबर बॉल स्टॉल के अंदर आ जाता है और वो डरते हुए नीचे देखती है, लेकिन रूम में कोई भी नहीं था। तभी एक जला हुआ हाथ बॉल लेता है और मेगन बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है। अब कुछ देर बाद एंड्रयू मेगन को बताता है कि जो फिंगरप्रिंट्स उसने दिए थे, उसके हिसाब से तो हैना ग्रेस 3 महीने पहले ही मर चुकी है। ये सुनकर मेगन और भी ज्यादा डर जाती है और उस रात हो रहे अजीब चीजों की वजह से वो इंटरनेट पर हैना के बारे में सर्च करती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि हैना ग्रेस की मौत एक्सॉर्सिज्म की वजह से हुई थी और उसकी फैमिली और चर्च को पूरा यकीन था कि हैना पर किसी डीमन का साया था। मेगन हैना की बॉडी को चेक करती है और हैना की साइड पर जो कट था वो अब गायब हो गया था, लेकिन ऑफ कोर्स मेगन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो सिक्योरिटी फुटेज चेक करती है। हॉलवे में वो एक परछाई देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो अपनी पिल्स खाने जाती है, लेकिन फिर खुद को रोकते हुए लीजा से बात करने जाती है। लीजा को वो उसके साथ हो रहे हर चीज के बारे में बता देती है, जिसके बाद वो उसे फुटेज भी दिखाती है। इसके अलावा वो उस आदमी के बारे में भी बता देती है कि उसने कहा था कि हैना जिंदा है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट रिपोर्ट से पता चला है कि वो 3 महीने पहले ही मर चुकी थी। अब उसकी बातें सुनते सुनते लीजा वहाँ पर रखी पिल्स की बोतल देख लेती है और उसे गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि शायद मेगन ने पिल्स खाई है और इसी वजह से वो अजीब अजीब चीजें देख रही है। लीजा को उसकी अब किसी भी बात पर भरोसा नहीं था। वो उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने पिल्स खाई इसीलिए ये सब तुम्हें दिख रहा है। उसे कहती है कि ये पिल्स तुम ही रखो, मुझे विश्वास है कि तुम ये पिल्स दोबारा नहीं लोगी, और फिर वहाँ से स्टेयरवे की तरफ चली जाती है। तभी उसके हाथ पर खून गिरता है और वो ऊपर देखती है। अब जैसे ही वो ऊपर देखती है उसे डेव दिखता है, जो उसे देख रहा था। उसे लगता है कि डेव शायद जख्मी है और वो उसकी हेल्प करने के लिए ऊपर जाने लगती है, लेकिन डेव बहुत ही अजीब तरीके से एक कॉर्नर में खड़ा हुआ था। वो उसके नजदीक जाती है तो वो हैना थी। हैना उसकी तरफ भागती है और वो डरते हुए टेरेस की तरफ भाग जाती है। लाइट्स फ्लैश होने लगती है और हम हैना को दूसरी तरफ देखते हैं। वो लीजा की तरफ बढ़ रही थी और लीजा हवा में लेविटेट होने लगती है। उसकी बॉडी अजीब तरीके से टूटने लगती है, जिसके बाद वो लीजा को भी खत्म करके नीचे गिरा देती है। यहाँ दूसरी तरफ मॉर्ग में अलार्म बजता है और हम रैंडी को देखते हैं, जो एक और बॉडी लाया था। लेकिन इस बार मेगन रैंडी की मदद नहीं करती, क्योंकि लास्ट टाइम वो हुडेड आदमी अंदर घुस गया था। रैंडी उसे पूछता है कि क्या उसे कोई बात परेशान कर रही है और मेगन उसे हैना की बॉडी दिखाती है, जिसकी बॉडी का गहरा घाव गायब हो गया था। रैंडी कहता है कि हाँ, मैंने भी यहाँ पर बहुत बड़ा घाव देखा था, जिस पर मेगन कहती है कि तो फिर वो कहाँ गया, और इसके हाथ भी टूटे हुए थे जो कि अब ठीक हो गए हैं। रैंडी उसे पूछता है कि क्या तुमने इसकी फोटोज चेक की, जिसपे मेगन बताती है कि जब उसने इसकी फोटो क्लिक करने की कोशिश की थी तब कैमरा
काम नहीं कर रहा था और स्कैनर भी नहीं चल रहा था। रैंडी को भी ये सब बहुत अजीब लगता है। मेगन को लग रहा था कि हैना शायद अपने जख्म भर रही है और उन दोनों का ध्यान ही नहीं था। हम देखते हैं कि हैना सच में खुद को हील कर रही थी। मेगन को कंफर्ट करने के बाद रैंडी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मेगन एंड्रयू को कॉल करके कन्फेस करती है कि उसने ही उसके बैग से पिल्स की बोतल चुराई थी, क्योंकि उसे लगा था कि पिल्स खाकर उसे बेहतर लगेगा। तभी उसके पीछे एलिवेटर खुलता है और हैना क्रॉल करके अंदर जाती है। यहाँ इनटेक बे में हम रैंडी को देखते हैं जो कि एम्बुलेंस बंद करता है और तभी वो अपनी ड्राइवर सीट डोर का अलार्म सुनता है। दरवाजा खुला देखकर भी उसे कुछ अजीब नहीं लगता, इसीलिए वो अंदर बैठ जाता है और सब कुछ चेक करने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट करता है। लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसकी गाड़ी के टायर्स के नीचे कुछ आता है। वो गाड़ी से उतरकर नीचे देखता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसका फोन बजता है, लेकिन फोन उठाते ही कनेक्शन चला जाता है। लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और रैंडी को अजीब आवाजें सुनाई देती है। दूसरी तरफ मेगन ने एलिवेटर को बंद होते हुए देखा था, इसीलिए वो सिक्योरिटी फुटेज चेक करने जाती है और उसमें वो हैना को एलिवेटर में जाते हुए देख लेती है। यहाँ पार्किंग एरिया में हैना की बॉडी रैंडी को चेस करती है और उसे दो एम्बुलेंसेस के बीच में ट्रैप करके उस पर चढ़कर उसकी गर्दन तोड़ देती है। मेगन डेस्परेटली रैंडी को ढूंढते हुए पार्किंग लॉट में आती है और उसे रैंडी मरा हुआ मिलता है। एंड्रयू मेगन को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि वो आदमी एस्केप हो गया है और शायद वो अब मेगन पर अटैक करने के लिए वहाँ पर आ रहा होगा। तभी वो आदमी मेगन को पीछे से गन पॉइंट पे पकड़ के मॉर्ग में चलने कहता है। मेगन उसे हैना की बॉडी दिखाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मेगन के डैड है। वो उसे बताते हैं कि ये लोगों को मारकर अपने घाव भरती है और कहते हैं कि इसने अब तक तुम्हें क्यों नहीं मारा, जिस पर मेगन कहती है कि उसे नहीं पता कि हैना ने अब तक उसे क्यों नहीं मारा, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है। हैना के डैड रोने लगते हैं और मेगन को सब कुछ बताते हैं जो भी हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उस डीमन ने हैना को इसीलिए पोजेस किया क्योंकि उसे डिप्रेशन की बीमारी थी और उस डिप्रेशन के दौरान उस डीमन ने उसे पोजेस किया। देखते ही देखते उस डीमन ने इसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और उसी दौरान उसकी आंखों का रंग भी बदल गया था। इतने सारे एक्सॉर्सिज्म करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ और आखिरी कोशिश के बाद उसने खुद अपनी बेटी को अपने ही हाथों से मार दिया था। लेकिन जब अगले दिन वो सब उसे दफनाने के लिए ले गए तो उसकी बॉडी कब्र से गायब हो गई थी। 4 लोगों को मारने के बाद उसे जलाने की कोशिश की गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था और अब हमें भी इस बॉडी को जलाना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। और ये सब सुनने के बाद मेगन इंसिनरेटर तैयार करती है। तभी अचानक हैना उठकर अपने पापा पर अटैक कर देती है और फिर वो मेगन पे भी अटैक करती है। उसके डैड बीच में आकर हैना का हाथ तोड़ते हैं और मेगन को साइड में ढकेल देते हैं। हैना अपने पापा को इंसिनरेटर में डाल के जिंदा ही जला देती है। ओह माय गॉड, सो स्कैरी। इसके बाद वो मेगन की तरफ बढ़ती है। मेगन वहाँ से भागती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एंट्री पास काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो एलिवेटर में जाती है और हैना के आने से पहले ही एलिवेटर बंद हो जाता है। मेगन एलिवेटर से बाहर आती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। तभी अचानक हैना उसके पीछे अपीयर होती है। दूसरी तरफ हम एंड्रयू को देखते हैं जो मेगन को कॉल कर रहा था और उसका फोन उसे पार्किंग एरिया में रैंडी की बॉडी के पास मिलता है। एंड्रयू जल्दी से बैकअप बुलाता है और तभी इनटेक बे का डोर अपने आप खुल रहा था और बंद हो रहा था और एंड्रयू चेक करने जाता है। दूसरी तरफ मेगन की हालत खराब हो रही थी। हैना उसकी तरफ आती है और उसके ऊपर क्रॉल करके उसे बेहोश कर देती है। यहाँ एंड्रयू मेगन को ढूंढते हुए मॉर्ग में आता है और हैना उसकी आवाज सुन के मेगन को ड्रैग करने लगती है। वो अंधेरे में फ्लैशलाइट से मेगन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेगन भी उसी ड्रॉर में है जहाँ डेव और लीजा की बॉडी भी थी। मेगन होश में आती है और बॉडीज देखकर बहुत डर जाती है। यहाँ बाहर एंड्रयू को एंडी मिलता है जो कि डेव को ढूंढ रहा था। मेगन बड़ी मुश्किल से ड्रॉर का दरवाजा खोलती है और वो आवाज सुनकर वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं। उन्हें मेगन मिलती है और वो उन दोनों को वहाँ से निकलने बोल रही थी, लेकिन तभी अचानक बहुत तेज आवाज आती है और उन सबके कान बजने लगते हैं। एंडी हैना को एक कॉर्नर में देखता है और वो सब वहाँ से एलिवेटर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन हैना एंडी को पकड़कर उसका गला काट देती है और खुद की गर्दन हील कर लेती है। एंडी उस पे अटैक करने लगता है और हैना उसे हवा में लेविटेट करके उसकी बॉडी को तोड़ने लगती है। अब इस पॉइंट पर मेगन फिर से खुद को उसी सिचुएशन में पाती है जहाँ वो पहले थी, लेकिन इस बार वो अपने डर को काबू करती है और एंड्रयू की गन से हैना को तब तक शूट करती है जब तक वो नीचे नहीं गिर जाती। लाइट्स एक्सप्लोड होती है और एंड्रयू भी नीचे गिरता है। मेगन उसे उठाकर एलिवेटर में भेजती है और मदद लाने कहती है। इसके बाद वो हैना की बॉडी को ड्रैग करके मॉर्ग में लाती है
और उसे इंसिनरेटर में डालती है। अब हैना का आधा शरीर अंदर था, लेकिन तभी वो मेगन को अंदर खींचने की कोशिश करती है और मेगन उससे फाइट करके इंसिनरेटर बंद कर देती है। हमें हैना की चीखें सुनाई देती है और ये नाइटमेयर फाइनली एंड होता है। मेगन थक कर मॉर्ग में बैठ जाती है और अपने रबर बॉल से खेलने लगती है। एंड्रयू और बाकी की टीम उसके पास आते हैं और मेगन को ले जाते हैं। फिल्म के एंडिंग सीन में हम कुछ हफ्तों बाद का सीन देखते हैं, जहां पर मेगन 62 डेज क्लीन थी, मतलब 62 डेज तक उसने बिल्कुल भी ड्रग्स नहीं लिया था और अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी। मेगन खुद को मिरर में देखती है और एक मक्खी को मारती है और कहती है कि अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो गाइज, मुझे लगता है कि हैना की बॉडी में जो डीमन था उसने मेगन की बॉडी को पोसेस कर लिया है। यही एक रीजन हो सकता है कि हैना ने एंड तक मेगन को नहीं मारा था। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।